प्रेम प्रेम कोई भावना नहीं है। प्रेम तो आपका अस्तित्व है। हर व्यक्ति के परे प्रेम है। व्यक्तित्व बदलता है, शरीर, मन और व्यवहार हमेशा बदलते रहते हैं। हर व्यक्तित्व से परे अपरिवर्तनशील प्रेम है। वह प्रेम तुम हो जो स्वयं को खो दोगे तो स्वयं को पाओगे। घटना के पीछे की घटना ज्ञान है, वस्तु के पीछे वस्तु अनंत है। व्यक्ति के परे व्यक्ति प्रेम है। वस्तु के परे अनंत है, व्यक्ति के परे प्रेम है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु में फंस जाना माया है। घटना, व्यक्तित्व और वस्तु के परे देखना प्रेम है। देखने का ज़रा सा ही फेर है। तो प्रेम के 3 प्रकार होते हैं। एक ऐसा प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता है, एक ऐसा प्रेम जो सुख सुविधा के लोभ से पैदा होता है, और तीसरा और उत्तम तरीके का प्रेम दिव्य प्रेम है। प्रेम जो आकर्षण से पैदा होता है वह क्षणिक होता है, क्योंकि वह अज्ञान या सम्मोहन के कारण से होता है। इसमें आपका आकर्षण से जल्दी ही मोह भंग हो जाता है और आप ऊब जाते हैं। यह प्रेम धीरे धीरे कम होने लगता है और भय, अनिश्चितता, असुरक्षा और उदासी लाता है। जो प्रेम सुख सुविधा से मिलता है वह घनिष्ठता लाता है, परंतु उसमें कोई जोश, उत्साह या आनंद नहीं होता है। उदाहरण के लिए, आप एक नए मित्र की तुलना में अपने पुराने मित्र के साथ अधिक सुविधापूर्ण महसूस करते हैं, क्योंकि वह आपसे परिचित है। अब बात करते हैं दिव्य प्रेम की। दिव्य प्रेम सदाबहार होता है। दिव्य प्रेम सबसे उच्च कोटि का प्रेम है। यह सदाबहार होता है और सदा नवीन रहता है। आप जितना इसके निकट जाएंगे उतना ही इसमें अधिक आकर्षण और गहनता आती है। इसमें कभी भी थकान नहीं आती है और यह हर किसी को उत्साह में रखता है। सांसारिक प्रेम सागर के जैसा है, परंतु सागर की भी सीमा होती है। दिव्य प्रेम आकाश के जैसा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। सागर की सीमा से आकाश की ओर ऊंची उड़ान भरो। ईश्वरीय प्रेम सभी संबंधों से परे है और इसमें सभी संबंध सम्मिलित होते हैं। पहली नज़र का प्यार क्या होता है? अक्सर लोग पहली नज़र में प्रेम को अनुभव करते हैं, फिर जैसे समय गुजरता है यह कम और दूषित होता जाता है और घृणा में परिवर्तित होकर गायब हो जाता है। जब प्रेम में ज्ञान की खाद डाली जाए तो वही प्रेम वृक्ष बन जाता है और प्राचीन प्रेम का रूप लेकर जन्म जन्मांतर साथ रहता है। वह हमारी स्वयं की चेतना है। आप इस वर्तमान शरीर, नाम, स्वरूप और संबंधों से सीमित नहीं हैं। आपको अपना अतीत और प्राचीनता पता न हो, लेकिन बस इतना जान लें कि आप प्राचीन हैं, यह भी पर्याप्त है। प्रेम स्वीकार कैसे करें? कई बार प्रेम उलझा हुआ लगता है, क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं कि प्रेम को कैसे स्वीकार किया जाए। कोई आपके पास आकर कहने लगता है, मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। बस थोड़ी ही देर में आप अपने कान बंद कर लेना चाहते हैं और कहने लगते हैं, बस करो, मेरे लिए बहुत भारी हो रहा है, मैं इससे भागना चाहता हूँ। बात तो यह है कि वह व्यक्ति प्यार में भी घुटन महसूस करने लगता है। यह इसलिए कि हम अपने भीतर कभी उतरते ही नहीं, अर्थात हम अपने भीतर कभी उतरे ही नहीं। हमने कभी महसूस भी नहीं किया कि हम कौन हैं। हमें ये पता ही नहीं कि हम ऐसी एक चीज़ से बने हुए हैं जिसका नाम प्रेम है। जब हम अपने खुद के साथ जुड़े ही नहीं हैं तो फिर दूसरे के साथ जुड़ पाना इतना स्वाभाविक नहीं हो पाता। और इसलिए दूसरा कोई आपसे जुड़ना चाहे तो आप इतने बेचैन हो जाते हैं, क्योंकि आप तो महसूस करते हैं कि आप खुद के साथ ही नहीं मिल पाए हैं। इसलिए प्यार को कैसे स्वीकार किया जाए ये आप समझ नहीं पाते। प्रेम करना एक कला है। आपके पास प्रेम देने की कुशलता होनी चाहिए। प्रेम देने का कौशल अर्थात प्यार में डूब जाना, केवल कोशिश करना नहीं। प्रेम कोई कार्य नहीं है, वह तो आपके मन की अवस्था है। आपको उसमें बिना कोई शर्त के रहना है। देखिए, मैं यहाँ आपके लिए बिना कोई शर्त के उपस्थित हूँ।
अब यहाँ आकर उसको स्वीकार करना आप पर ही निर्भर है। आपकी अंदर की ताकत की वजह से लोग आपको बेहतर समझते हैं। उसी तरह किसी को बेहद प्यार करते हैं, आप यह उन्हें समझाने की ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। यह सब हो पाने के लिए आपको थोड़ा समय बीत जाने देना होगा, क्योंकि आपको पता ही है कि ऐसे मामले में ज़बरदस्ती करने से और बाकी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। जब कोई आपसे प्रेम ना करे तो क्या करें? जब लोग आपको प्रेम और सम्मान देते हैं तब आप विवश होकर शिष्टाचार निभाते हैं, क्योंकि आप उन्हें व्यथित दर्द नहीं देना चाहते। पर जब वे आपको सम्मान और प्रेम नहीं देंगे तब वे आपकी अभिव्यक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, वे आपको स्वतंत्र कर देते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको प्रेम व सम्मान न दे तो दुखी न हो, बल्कि ये जान लें कि आप बहुत सी औपचारिकताओं से मुक्त हो गए, स्वतंत्र हो गए। अच्छा, प्रेम में शंका क्यों होती है? आप केवल अपने जीवन की सकारात्मक चीज़ों पर ही शंका करते हैं, नकारात्मक चीज़ों पर शंका नहीं करते। आप किसी की ईमानदारी पर शंका करते हैं और उसकी बेईमानी पर विश्वास। जब कोई आपसे नाराज़ होता है तो उसकी नाराज़गी पर आपको कोई शंका नहीं होती, पर जब कोई कहे कि वो आपको प्रेम करते हैं तभी शंका आ जाती है और आप सोचने लगते हैं, क्या सच में वे मुझसे प्रेम करते हैं? प्रेम अधूरा क्यों है? सखा जीवन और मृत्यु का साथी है, ये कभी साथ नहीं छोड़ता। सखा को केवल प्रियतम चाहिए, उसे ज्ञान या मुक्ति की परवाह नहीं है। उत्कंठा तृष्णा के कारण प्रेम अधूरा है। उसका प्रेम असीम है, अनंतता में कभी पूर्णता संभव नहीं। उसका प्रेम अनंत अपूर्णता में पूर्ण है। प्रेम के पथ का कोई अंत नहीं है। प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। प्रेम को केवल प्रेम रहने दो, उसे कोई नाम ना दो। जब आप प्रेम को नाम देते हैं ना, तब वह एक संबंध बन जाता है और संबंध में प्रेम सीमित हो जाता है। आप में और मुझ में प्रेम है, बस उसे रहने दीजिए। यदि आप प्रेम को भाई बहन माता पिता गुरु का नाम देते हैं तब आप उसे संबंध बना रहे हैं। संबंध प्रेम को सीमित करता है। स्वयं अपने साथ आपका क्या संबंध है? क्या आप अपने भाई पत्नी पति या गुरु हैं? प्रेम को प्रेम ही रहने दो, उसे कोई नाम मत दो। यह लेख गुरु देव श्री रविशंकर जी के ज्ञान पत्र सच्चे साधक की अंतरंग वार्ता पर आधारित है। धन्यवाद।